नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे टेक्निकल कैप्सूल चैनल में। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं जीके से महत्वपूर्ण प्रश्न पूरी सरल विधि द्वारा कैसे आप आसानी से जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का आसानी पूर्वक याद कर सकते हैं। तो काफ़ी एग्जामों में पूछा जाता है जीके से महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन, तो आपको ये वीडियो देख के काफ़ी लाभ मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि रेलवे, एनटीपीसी, बैंक, एसएससी इत्यादि की एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है जीके, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो भी हमारे इस चैनल पे नए हैं, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो आपको तुरंत पहुँचे। और वीडियो अगर लास्ट तक पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज दबा के टारगेट कम से कम बनाइए आप 5000 लाइक का। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, नंबर 1 क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर में जैसे कि लिखा गया है व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। और ये कब किस सन में हुए थे आपको हम बता देते हैं। ये 1844 से 1906 ईस्वी के बीच तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। 1844 में भी थे और 1906 के बीच तक ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन था? जी हाँ दोस्तों, भारत में अंग्रेजों के समय में सबसे पहले ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, कि उसकी स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक माना जाता है, जो कि 1725 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था। और 1774 तक ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक के रूप में कार्य किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ कहते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? तो जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है, तो मानसिक विकलांग से तात्पर्य है कि जो भी मानसिक रूप से व्यथित हैं, जिनका दिमागी स्तर थोड़ा सा कम है और वो उनको सुविधा जो मुहैया कराई जाती है, उसके लिए एक गवर्नमेंट ने संस्थान बनाई है, मानसिक विकलांग संस्थान। तो ये हैदराबाद में स्थित है, जो कि अब इस समय तेलंगाना में पड़ता है। तो तेलंगाना के सिकंदराबाद में ये स्थित है मानसिक विकलांग संस्थान। तो इसको जो है 1984 में इसकी स्थापना की गई थी मानसिक विकलांग संस्थान की, जो कि इस हैदराबाद के अलावा ये नई दिल्ली में भी है, इसकी एक ब्रांच है, और कोलकाता में भी है, नई दिल्ली कोलकाता में भी है, और एक ब्रांच इसकी मुंबई में भी है। जी हाँ दोस्तों, नई दिल्ली, कोलकाता और मुंबई, 3 जगह पे इसका जो है ब्रांच है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश ने पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को प्रारंभ किया था? जी हाँ दोस्तों, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस देश ने पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को प्रारंभ किया था। तो वो देश था ऑस्ट्रेलिया, जिसने ग्रीन आर्मी का प्रारंभ किया था पर्यावरण के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री के समाधि का क्या नाम है? तो नाम तो है विजय घाट, जैसा कि आपने आंसर में देखा है। दिल्ली की में जो स्थित है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि, उसका नाम विजय घाट है। लेकिन इसकी स्थापना, मतलब इस समाधि की स्थापना कब की गई थी, समाधि कब इनकी हुई थी? तो ये 1974 में इनकी समाधि बनी थी विजय घाट पर, जो दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में जारी पहले 100 रुपये के नोट पर किसकी तस्वीर थी? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में जारी 100 रुपये के नोट पर गांधी जी से पहले किसकी तस्वीर थी? इसमें लिखा है कि तस्वीर किसकी थी। तो फिलहाल अभी तो इस
हर नोटों पे गांधी जी की तस्वीर है, लेकिन उससे पहले किसकी तस्वीर थी तो उसमें लिखा है जॉर्ज फोर्थ की। जो जॉर्ज फोर्थ थे उनकी तस्वीर थी। और यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी जी से पहले नोटों पर, भारतीय नोटों पर, जो कि 100 रुपये के नोटों पर किसकी तस्वीर थी, वो जॉर्ज फोर्थ की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में जारी नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस व्यक्ति ने प्रथम स्टालिन पुरस्कार प्राप्त किया? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि प्रथम स्टालिन पुरस्कार किसके अंतर्गत आता है, ये आपको बता दे रहे हैं। स्टालिन पुरस्कार जो है वो इंजीनियरिंग क्षेत्र, विज्ञान, कला आदि के क्षेत्र में स्टालिन पुरस्कार दिया जाता है। तो भारत में जो है सर्वप्रथम स्टालिन पुरस्कार सैफुद्दीन किचलू को दिया गया था, जो कि 1949 में यह पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था। 1949 में स्टालिन पुरस्कार जो है सैफुद्दीन किचलू को प्राप्त हुआ था, जो कि इंजीनियरिंग क्षेत्र, कला और विज्ञान के क्षेत्र में ये दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? जी हाँ दोस्तों, भारत रत्न जो कि भारत देश का सबसे सम्मानित पुरस्कार है, हर किसी को नहीं मिलता। तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। इनका एक और नाम है बादशाह खान। कभी कभी पूछ सकता है कि खान अब्दुल गफ्फार खान को किस उपाधि से बुलाया जाता है, तो इनका एक और नाम है बादशाह खान इनका एक नाम है। तो इनको 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया था वो भारत सरकार ने, जो कि पहले विदेशी नागरिक थे। और आज तक अभी भारत रत्न से 48 लोगों को सम्मानित किया जा चुका है। भारत में भारत रत्न से अब तक 48 लोगों को सम्मानित किया जा चुका है। और भारत रत्न से सम्मानित दूसरे विदेशी, ये तो पहले विदेशी नागरिक थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। भारत में दूसरे विदेशी नागरिक हैं जो भारत रत्न से सम्मानित हैं, वो हैं मंडेला, दक्षिण अफ्रीका के, जिसको दक्षिण अफ्रीका का महात्मा गांधी कहा जाता है, वो हैं मंडेला को दूसरा भारत रत्न मिला था, जो कि 1990 में दिया गया था। 1990 में दूसरे व्यक्ति हैं जो कि विदेशी व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न मिला था, मंडेला को, जो दक्षिण अफ्रीकी निवासी हैं। श्वेत रंग के विरुद्ध इन्होंने जंग छेड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भ्रंश के योग से राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप बना उसे क्या कहा जाता है? ये राजस्थानी भाषा है जो कि उसमें भ्रंश का एक योग होता है, उससे एक साहित्यिक रूप बनता है, उसे डिंगल भाषा कहते हैं। राजस्थानी लोग इसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? जी हाँ दोस्तों, कोई भी विधेयक अगर पारित होता है तो उसका निर्णय लोकसभा करता है। लोकसभा अध्यक्ष जो है वही विधेयक को पारित करेगा। अगर वो मंजूरी देगा तभी वो विधेयक पारित होगा। अगर वो मंजूरी नहीं देगा तो लोकसभा अध्यक्ष अगर मंजूरी नहीं दे रहा है तो कोई भी विधेयक पारित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जानता है? गोदावरी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ दोस्तों, यह कोसी नदी है, जो कि बिहार राज्य में यह बहती है, लेकिन यह 3 देशों से होकर गुजरती है। जी हाँ दोस्तों, यह 3 देशों से होकर गुजरती है। नंबर 1 पे है तिब्बत से भी, दूसरा है नेपाल देश, और तीसरा है इंडिया।
तो इन तीनों देशों से होकर यह कोसी नदी गुजरती है और यह अपना रास्ता स्वयं बनाती हुई, मार्ग बदलते हुए चली जाती है। इसके आगे कोई भी रुकावट नहीं आ सकती, जो कि बिहार राज्य में यह नदी बह रही है इस समय। अपने राज्य मतलब अपने देश में बिहार राज्य में है, लेकिन तिब्बत और नेपाल में भी यह नदी बहती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो सिंधु नदी जो है केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है और यह है पाकिस्तान के लाहौर से होकर भी गुजरते हुए जम्मू कश्मीर की तरफ जाती है। लाहौर नाम तो सुना होगा। पाकिस्तान के लाहौर से होते हुए जम्मू कश्मीर की तरफ बहते हुए जाती है, जो कि केवल जम्मू कश्मीर राज्य में ही बहती है, ना कि भारत के किसी अन्य राज्य में सिंधु नदी बहती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। अब हाँ दोस्तों, इसमें भी एक क्वेश्चन बन रहा है कि छोटा नागपुर पठार कहाँ स्थित है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर का पठार कहाँ स्थित है। तो छोटा नागपुर का पठार जो है झारखंड में है। झारखंड जो कि अपने इंडिया में ही है, कन्फ्यूज ना होइए, झारखंड में है। और यह वहाँ से झारखंड के छोटा नागपुर से होकर दामोदर नदी जो है निकली है। तो इतना याद रखना, छोटा नागपुर का पठार कहाँ स्थित है, तो वो झारखंड में है। ये भी एक क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो शिप्रा नदी जो है चंबल की सहायक नदी है। शिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है। अब दोस्तों इसमें भी क्वेश्चन है कि चंबल किस राज्य में है? तो चंबल जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। चंबल मध्य प्रदेश में पड़ता है और यह चंबल नदी को जोड़ती है। शिप्रा नदी जो है चंबल नदी में जाके मिलती है, जो कि जिसको हम चंबल नदी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी का मुहाना एवं उद्गम स्थल दोनों भारत में ही है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि गोदावरी नदी है, जिसका दोनों उद्गम स्थल और मुहाना जो कि भारत में ही है। मतलब जहाँ से ये निकलती है और जहाँ पे जाके ये मिल रही है। जैसे आपको एग्जांपल दे रहे हैं, यहाँ से ये नदी निकली, इंडिया से ही निकली, ये इंडिया हो गया, यहाँ से निकली और फिर यहाँ पे जाके मिल रही है और इंडिया में ही मिल रही है। मतलब इंडिया से निकल के इंडिया में ही मिल रही है। तो ये गोदावरी नदी है, जो कि जिसका उद्गम स्थल और मुहाना दोनों भारत में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि अर्थशास्त्र क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? सिर्फ एक ही भारतीय को। तो अक्सर इस क्वेश्चन को हमने कई क्वेश्चन पेपर में देखा है, पूछा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो वो हैं अमर्त्य सेन, डॉक्टर अमर्त्य सेन, जिनको 1998 में अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार मिला। ये पहले भारतीय थे जो कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता थे। लेकिन ये 1998 में उनको मिला था। लेकिन अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तो इस तरीके से भारत में अब दो लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। एक है अभिजीत बनर्जी, जिनको 2019 में मिला। इनसे पहले प्रोफेसर अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब लेकिन जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें पूछेगा कि 2019 में
अब किस भारतीय को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो इसको याद रखिएगा कि अभिजीत बनर्जी जो हैं इनको 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट भौगोलिक क्वेश्चन है, भूगोल से संबंधित है, तो ये काफ़ी क्वेश्चन जो है कि काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो काफ़ी टफ क्वेश्चन जो हम आज आपको बता रहे हैं इसमें से काफ़ी टफ क्वेश्चन है जो कि अधिकतर एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए, वायुमंडल की सबसे निचली सतह कौन सी है? तो हाँ दोस्तों, सबसे पहले ये जान लें वायुमंडल में कितनी सतह होती है। वायुमंडल में 3 सतह जो है मेन होती हैं, 2 और 3। तो सबसे निचली सतह को पूछ रहा है, तो ये जो है इसको हम नीचे वाले भाग की ये सबसे निचली सतह है, तो इसको हम कहते हैं क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। लेकिन इसके ऊपर जो है इसको कहते हैं समताप मंडल, और सबसे ऊपर जो है उसे कहते हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल, फिर उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद क्षोभ मंडल। सबसे निचली सतह को क्या कहेंगे? क्षोभ मंडल। लेकिन दोस्तों इनके बीच में भी एक परत होती है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में जो परत होती है उसको हम कहते हैं स्ट्रेटोपॉज। स्ट्रेटोपॉज। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में जो एक हल्की परत होती है इसको स्ट्रेटोपॉज कहते हैं, और जो कि मध्य मंडल और समताप मंडल, ठीक है, नहीं सॉरी, क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में जो होती है उसको हम कहते हैं शांत मंडल। और मध्य मंडल और समताप मंडल के बीच में जो परत होती है उसको कहते हैं स्ट्रेटोपॉज। थोड़ा सा मिस हुआ था, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो गया था। तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच की जो परत है उसको शांत मंडल कहते हैं, और मध्य मंडल और समताप मंडल के बीच में जो हल्की परत होती है उसको स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। लेकिन दोस्तों याद करने वाला सिर्फ एक ही चीज़ है कि वायुमंडल में 3 ही परत होते हैं, 1 2 3। ऊपर का होता है मध्य मंडल, बीच का होता है समताप मंडल, और सबसे नीचे जो होता है वो क्षोभ मंडल। मुख्यतः ये 3 ही परतें होती हैं, इसके अलावा और कोई ज़्यादा जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। 3 इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर क्वेश्चन में यही पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये भी है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक, जो कि 1833 में इनको भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक को 1833 ईस्वी में बनाया गया था। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं जिससे कि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। दोस्तों आज का एम हम रखते हैं कि टोटल 5000 लाइक का, तो 5000 लाइक आज दबा के ठोकिए। हमको चाहिए 5000 लाइक, तो चाहिए बस आप किसी भी तरीके से हमें 5000 लाइक आज इस वीडियो पे मिलनी चाहिए। तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें और शेयर करना अपने दोस्तों को बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि उनको भी इस चीज़ की नॉलेज मिले और वो भी कंपटीशन के लिए तैयारी कर सकें। तो आज के लिए बस लेते हैं विदा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।